दृश्यते सूक्ष्मात दर्शिवी। यह भगवान वेद का नेत्र है, कोई साधारण मनुष्य का नेत्र नहीं है कि आपको आपकी दृष्टि की एक क्षमता है, लेकिन भगवान वेद का ज्योतिषामयणम चक्षु जो है, यह इतना दिव्य नेत्र है जिसके द्वारा ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को पृथ्वी लोक में कितना शुभ और कितना अशुभ पड़ता है, यह बताता है ज्योतिष शास्त्र। संसार के कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे धर्म का काम हो, चाहे विज्ञान का काम हो, चाहे कृषि का काम हो, जो ज्योतिष शास्त्र के बिना संभव है। भगवान स्पष्ट कहा गया है बारामिहिर जी के द्वारा, यदुचितम मन्य जनमणि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीपयिवे कर्माजितम पूर्व भवे सदा दी यत तस्य पंक्ति संभविष्यति। अर्थात ये जो ये जो वेद भगवान का जो नेत्र है, भगवान आवाज आ रही है भगवान ना? जी जी गुरुदेव। ये जो वेद भगवान का नेत्र है, ये मात्र भगवान यही बताने वाला नहीं है कि आकाश मंडल से ग्रहों का क्या प्रभाव है, कृष्ण कर्म मुहूर्त नक्षत्र, नहीं नहीं भगवान, आपके अगले जन्म, आपने अगले जन्म में कैसा आप क्या थे, भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला यह ज्योतिष शास्त्र है। ब्रह्मांड के हर जानकारी, ब्रह्मांड के होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उसकी जानकारी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप में कराने वाला ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिषा मयनम चक्षु। तो भगवान हमने ज्योतिष शास्त्र के महत्ता को जान लिया, अब इसके बारे में और जानना है। तो सर्वप्रथम हम ज्योतिष शास्त्र के गहराइयों में प्रवेश करेंगे। देखिए भगवान, हमारा आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र के भेद जानना। अब आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि ज्योतिष वेदांग है, तो इसकी वेदांग है, इतना सब लोगों को समझ में आ गया कि वेदांग है। अब इस ज्योतिष पुरुष के 3 विभाग है भगवान, सिद्धांत संहिता होरारूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। सिद्धांत संहिता होरारूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम।
कहीं कहीं आपको श्लोक प्राप्त होता है, सिद्धांत संहिता होरारूपम अस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिर्शास्त्रम मनुत्तमम। इस ज्योतिष रूपी विशाल वृक्ष के 3 विभाग हैं, 3 भेद हैं, 3 खंडों में इनको रखा गया है। वैदिक ज्योतिष के 3 खंडों में रखा गया है। सबसे प्रथम खंड जिसको सिद्धांत के रूप में माना गया है, सिद्धांत यानी गणित भाग। दूसरा भाग जो इसका है भगवान, वो संहिता है। और तीसरा भाग जो है भगवान, वो होरा, जातक या फलित भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 भेद हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा रूपम अस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। अब आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए कि हम इन 3 में से ज्योतिष शास्त्र के किस भाग का अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्रों ने बताया है भगवान, सिद्धांत इनका जो प्रथम भाग है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के जितने गणित के काम हैं, जैसे ग्रहों की स्पष्टीकरण, दशा साधन करना, ग्रहों की गति को निर्माण करना, ग्रहों का उदय अस्त निकालना, पंचांग निर्माण, जो हमारा पंचांग होता है, जो पंचांग बनता है, पंचांग के जितने भी गणित होते हैं वो सिद्धांत ज्योतिष यानी ज्योतिष शास्त्र के प्रथम भाग के ही अंतर्गत आते हैं। जितने प्रकार के पंचांग के विषय हैं, चाहे वार का ज्ञान करना, सौर मास, चांद्र मास, सावन मास इत्यादि का जो भी गणितीय विधान है, जितना गणित के द्वारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र में साधन किया जाता है, वो सब सिद्धांत भाग ज्योतिष शास्त्र के प्रथम भाग में आता है। सिद्धांत भाग जिसको हम कहते हैं, ग्रहों की गति, ग्रहों की गलती उल्टा हो जाए, मार्गी, वक्री, शीघ्र, मंद, उच्च, जितने प्रकार की आगे चलकर आपको गणित के द्वारा साधन की जो विधियां हैं, वो सब ज्योतिष शास्त्र के प्रथम भाग में आती है, जिसको हम सिद्धांत भाग कहते हैं। सिद्धांत भाग जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, इतना ही नहीं है भगवान, आकाश मंडल में भूगोलिक जानकारी भी जो आपको करना हो कि अभी सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप गणित करके, कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं कि सूर्य कितना राशि, कितना अंश, कितना कला, कितना विकला पर अभी किस राशि पर कहाँ गोचर कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। ये सब गणित का जो नियम है वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
आवाज आ रही है भगवान की? कोई समस्या है अरुण जी? आ रही है गुरु जी। आ रही है। जैसे व्याकरण शास्त्र में अनेक अनेक चीजों आपको पढ़नी होती है, चाहे अलग अलग विषयों में अनेक अनेक चीज पढ़नी होती है, तो ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत ही होती है संहिता सिद्धांत से। अब ऐसा नहीं है कि आप सिद्धांत ना पढ़ें और सीधे संहिता पढ़ने लगे, संहिता ना पढ़ें घोड़ा पढ़ने लगे, तो भगवान नहीं है। इसका एक हमारे वेदों में एक क्रम बनाया गया है और क्रम से ही इसका पालन होता है। तो सिद्धांत जिसको गणित भाग कहते हैं, साधारण तौर पर आप समझिए कि जितना कैलकुलेशन है पंचांग निर्माण से लेके पंचांग के जितने विषय हैं, मुहूर्त, नक्षत्र साधन करना, वार साधन करना, अहरगण निकालना, अयनांश निकालना, ग्रहों की स्पष्टि निकालना, स्वदेशीय राशि उदय निकालना, ग्रह उदय, अस्त, उच्च नीच बल इत्यादि जितने प्रकार के गणित ज्योतिष में आप करते हैं, इष्टकाल निकालना, भयात निकालना, भभोग निकालना, ये सब सिद्धांत गणित भाग के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर ग्रहों की प्रभाव जो होता है, पृथ्वी पर ग्रहों की जो प्रभाव के कारण स्थितियां बनती हैं, उनको भी सिद्धांत के द्वारा ही जाना जाता है। और ग्रहण हमारा होता है, उसकी गणना भी सिद्धांत भाग में ही किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिस ज्योतिष के भाग में आकाशीय ग्रहों का उदय, अस्त, ग्रहण, पंचांग निर्माण, सौर, सावन, चांद्र, मास, गणित, बीज गणित, वक्री, मार्गी, शीघ्र, मंद, नीच, ऊंच, कुंडली निर्माण से लेकर पृथ्वी की स्थिति और ग्रहों के कक्षा कर्म, वेद यंत्रों का जो वर्णन करता है, उसको हम ज्योतिष का प्रथम भाग सिद्धांत या गणित ज्योतिष कहते हैं। तो ये हुआ हमारा ज्योतिष शास्त्र का पहला। अब जो लोग बेसिक ज्योतिष नहीं जानते हैं, वो सिर्फ इतना जान लें कि गणनात्मक जितनी चीजें हैं कैलकुलेशन से जुड़ी हुई, ज्योतिष शास्त्र में जितना गणित का काम है, जितना गणित का विभाग है, वो आपको इसी में प्राप्त होगा, सिद्धांत खंड में ही। अब इसको आप जो संज्ञा दीजिए अपने अनुसार, जो लगाना है, पहला कहिए, सिद्धांत भाग कहिए, गणित भाग कहिए, जिस तरह से आप अपने मस्तिष्क में इसको बिठा सकते हैं। शास्त्रों ने इसी प्रकार इसका वर्गीकरण किया है। संहिता ज्योतिष शास्त्र का दूसरा भाग जो है भगवान, जो संहिता का नाम से जाना जाता है, इसकी एक विशेषता है। एक गणित खंड और पिछला जो होड़ा फलित खंड है, ये दोनों का मिश्रण होता है। इसमें गणित का भी भाग आ जाता है और फलित का भी इसमें भाग आ जाता है। तो एक मिश्रित खंड भी इसको कह सकते हैं। इसके द्वारा क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो भगवान जिस भाग में ग्रहों का फल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भूकंप आ गया, आकाशीय बिजली चमक गई,
उल्का गिरने लगा, देवताओं विभिन्न प्रकार के उत्पात होने लगे, विभिन्न प्रकार के दैवीय घटनाएं घटने लगी, आकाश मंडल में कुछ ऐसे चीज दिखाई देने लगे जो कभी किसी ने देखा नहीं है। तेजी निकालना, मंदी निकालना, धूमकेतु जनित ग्रहों के उत्पात का ज्ञान, मुहूर्त शास्त्र, मुहूर्त के जितने शास्त्र हैं, शकुनादि शास्त्र, इस सब विषय जो हैं वो संहिता के अंतर्गत आते हैं। और संहिता का एक और कार्य है, आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आपके देश का, आपके स्थान का, आपके राज्य का इस शकुन के द्वारा, लक्षणों के द्वारा शुभाशुभ फल भी बताता है। जैसे हमारे यहाँ कृषि कर्म में ही बहुत प्रकार के लौकिक तरीके से जाना जाता है कि अगर इस महीने में वर्षा ना पड़े तो पूरा महीना कैसे जाएगा। होलिका की धूम, जो हम लोग होली जलाते हैं, होलिका दाह करते हैं, जब उसकी पहला धुआं जिस गांव में, जिस स्थान पर, जिस कोण पर जाता है, जिस दिशा में जाता है, तो उसका एक परीक्षण होता है भगवान। देवी माता का आगमन का भी एक फल होता है। तो इस प्रकार के जितने शकुन शास्त्र हैं, जितने प्रकार के मुहूर्त शास्त्र हैं, इनका जो नियमावली है, ये जो है वो संहिता भाग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है अरुण जी ना? जी 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 गुरुदेव। हाँ, संहिता भाग में संक्रांति जैसे होता है, मकर की संक्रांति, मेघ की संक्रांति, तो इस संक्रांति जन्य आप लोग देखिएगा, पंचांग में संक्रांति का फल होता है कि इस बार संक्रांति इन राशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इन लोगों के लिए खूब बढ़िया रहेगा। संक्रांति इस वाहन पर चढ़ के आ रही है, इस दिन को संक्रांति का ये फल होता है। तो इत्यादि जितने विषय हैं वो सब संहिता शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और अब जो अंतिम भाग ज्योतिष शास्त्र का है, ये समझिए भगवान इतना प्रचलित है, इतना प्रचलित है, इतना व्यापक है, इतना रसमय है और इतना सरल है, इतना सहज है कि सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसी खंड को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इसी खंड को पढ़ना सभी लोग चाहते हैं, जिसको हम होरा शास्त्र कहते हैं, जिसको हम फलित ज्योतिष कहते हैं, जिसको हम जातक शास्त्र कहते हैं। ये होरा शब्द हमारे यहाँ, मैंने कल भी बताया था, समझ लीजिए, एक एक चीजों को समझिए और नोट कीजिए, ये परीक्षा में आपका क्वेश्चन हो सकता है। शब्द है अहोरात्र। अहोरात्र, अहोरात्र का अर्थ होता है, अपने स्वदेशीय भाषा में, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बोल देते हैं कि दिन और रात। अंग्रेजी में आप नाइट डे बोलते हैं, डे नाइट। अपने अपने भाषाओं के अनुसार आप अपना एक भाषा के अनुसार जानने का, हर का अपना अपना एक शब्दों का और भाषा का एक
ज्ञान होता है। तो अहोरात्र शब्द संस्कृत शब्द है। इसमें अहोरात्र का अर्थ होता है 60 घटी, दिन और रात मिलाकर 60 घटी के या 60 दंड के होते हैं। अंग्रेजी में इसी शब्द को, इसी चीज को 24 घंटे का कहा जाता है। बात एक ही है भगवान। 24 को अगर 2.5 से हम एथी करें तो भी 60 आएगा और ऐसे भी। तो संस्कृतज्ञ लोग अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र में व्याकरण के नियमानुसार उसका जो आद्य पाद, अहोरात्र का आद्य जो अ था और अंतिम का त्र, इसको लोप कर दिया गया। तो जब आप अहोरात्र लिखिए, अ को अलग हटा दीजिए और त को हटा दीजिए तो होरा शब्द बचता है। और इसी होरा शब्द को भारतीय मनीषियों ने होरा शब्द से उच्चारण किया। होरा का अर्थ हुआ, इसको फलित ज्योतिष भी कहा जाता है, जातक भी कहा जाता है। तो अहोरात्र शब्द ऐसे बना। इस खंड में भगवान वो हर चीजें आपको प्राप्त होगी जिसके लिए कल मैंने आपको बताया था, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। इसी खंड में आपको ग्रहों के तात्कालिक स्थितियों के आधार पर उनका फल देख प्राप्त होता है, फल दिखता है, फल की अनुभूति होती है। ग्रहों की दशा, ग्रहों का गोचर फल, ग्रहों का प्रभाव, भविष्य में होने वाली, वर्तमान में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का ज्ञान, ग्रह राशि नक्षत्र के आधार पर भविष्य फल का कथन, पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त होने वाले शुभाशुभ कर्मों का फल, मेरा विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, मेरा बीमारी कब ठीक होगा, इत्यादि आपके मन में जितने प्रकार के प्रश्न हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, एक मनुष्य के अंदर में जितनी जिज्ञासाएं हैं उससे ज्यादा उन जिज्ञासाओं को शांत करने वाला ये होरा शास्त्र है। ये होरा शास्त्र इतना ही नहीं है भगवान, इसके ये होरा शास्त्र जो है, होरा भाग एक बहुत विशाल है समुद्र की तरह। इसके अंतर्गत अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, यमल शास्त्र, ताजिक शास्त्र, ये सब जितने फल कथन कहने वाले शास्त्र हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष पुरुष के 3 पैर हैं और 3 ही। अब आपके मन में एक जिज्ञासा जग सकती है कि गुरुजी ये बताइए कि ज्योतिष को 3 ही स्कंध क्यों प्राप्त हुआ। भगवान छांद योग उपनिषद ने कहा कि धर्म जो हमारा है, हमारा जो धर्म है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमम इति तपः। हमारे धर्म, ऐसे तो धर्म का 4 पैर होता है, लेकिन 3 पैर ही धर्म का भी है। क्या क्या है भगवान? यज्ञ अध्ययन, यज्ञ अध्ययन, त्रयो धर्म स्कंधा, यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम। यज्ञ करना, अध्ययन करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, ऋषि गुरु की सेवा करना, ये प्रथम है। दान करना, जेन केन विधि दान करई कल्याण, दानम एक कलयुगे।
धर्म का दूसरा चरण है दान और तीसरा है तप। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी 3 ही खंड हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 देवताओं की प्रधानता है, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार भगवान ये 3 स्कंध ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिष पुरुष के हैं और ये 3 स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवान मैं आपको ऋषियों की कुछ बात बताता हूं। आजकल ज्योतिष शास्त्र सभी लोग पढ़ लेते हैं और मनमाना ढंग से ज्योतिष करते हैं। जिसको जो मन में आ रहा है किताब पढ़ लिए, गूगल से सर्च कर लिए और बन गए ज्योतिषी, ट्रस्ट बना लेते हैं, यूट्यूब पर चला लेते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। नहीं नहीं भगवान, एकदम सावधान। महर्षि अत्रि अविदित्यैव यह शास्त्रम दैवज्ञम तम प्रपद्यते सपंक्ति दूषकः पापो गेयो नक्षत्र सूचकः। ऐसे लोगों को जो ज्योतिष के नाम पर आडंबर करते हैं, जो गुरुजनों के सेवा न करते हैं, जो मात्र ग्रंथों को खरीद कर पढ़ते हैं और मात्र उन लोगों को ठगने वाले, लोगों को बहकाने वाले, मस्तिष्क को डसने वाले, मार्ग से भटकाने वाले, लोलुपता धन के लिए व्यापार, जो ज्योतिष के व्यापारी को भी पाखंडी कहा गया है। पापात्मा वंचकः निधका, बिना जाने, बिना गुरु की सेवा किए, बिना 3 स्कंध। ऐसा नहीं है भगवान कि फलित ज्योतिष आप पढ़ लिए और सिद्धांत और संहिता का आपने नहीं पढ़ा। आत्मा सिद्धांत है तो शरीर ज्योतिष का फलित है। अगर मन ज्योतिष का सिद्धांत गणित भाग है तो बुद्धि उसका भगवान फलित है। ये आत्मा और शरीर की भांति गणित और फलित का है। क्योंकि जो व्यक्ति गणित नहीं पढ़ेगा वो फलित नहीं कर सकता, उसका फलित सटीक नहीं हो सकता। अविदित्यैव यह शास्त्रम देवज्ञम प्रपद्यते सपंक्ति दूषकः पापो गेयो नक्षत्र सूचक। ऐसे लोगों को नक्षत्र जीवी कहा जाता है, जो नक्षत्रों की विद्याएं बताकर लोगों से पैसा कमाते हैं। उनको किसी भी धर्म कार्य में पूजना नहीं करना चाहिए। और जो लोग पूजा करते हैं वो अपना पुण्य क्षय करते हैं। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं। नक्षत्र सूची खलु पाप रूपो हेया सदा सर्वसु धर्म कृत्य। महर्षि वशिष्ठ ने जो भारतीय शास्त्रों का लोक रंजना के लिए बिना दिखाए, बिना पढ़े, बिना तप किए, बिना कुछ किए और बन गए ज्योतिषी, 12 मिहिर बन गए, पराशर बन गए, लगे पढ़ाने और लोग पढ़ने। तो आपने पढ़ा होगा सत्यनारायण भगवान की पुस्तक, सरल पुस्तक में एक इतना बढ़िया श्लोक दिया गया, यशोपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः सतत भागी भवेत मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णय। उपदेश देने वाला भी नरक जाता है और उपदेश का पालन करने वाला भी है। तो भगवान ऋषियों ने कहा है, महर्षि अत्रि से लेके महर्षि वशिष्ठ, महर्षि देवल, महर्षि अस्ति और पराशर जी ने भी कहा कि ऐसे लोगों को सभी धर्मों से त्याग करो। इनको पूजन में मत बुलाओ, पितृयज्ञ में मत बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे पितर निराश होकर चल जाएंगे। जो ज्योतिष का व्यवसाय करते हैं,
व्यवसाय का अर्थ ऐसे लोगों के लिए कहा गया है भगवान, जो न पढ़े हों, न गुरु की सेवा की हो। ये सब विद्याएं भगवान गुरु से प्राप्त करनी चाहिए, ये गुरुमुखी विद्या है। और जो लोग व्यवसाय करते हैं, दूसरा बात, ऋषियों ने भी कहा है कि आप मान लीजिए कि खूब यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, लेकिन आपके अंदर में पढ़ने मात्र से आप दैवज्ञ नहीं बन सकते। और कहा भी है महर्षि पराशर ने, भवति एव न संशयः, भवत प्रमाणम वचनम तस्य भवति एवं न संशय। जो देवज्ञ पुरुष है, जो वास्तविक देवज्ञ है, जो संध्या वंदन करता है, जो गायत्री की उपासना करता है, जो सूर्य की आराधना करता है, जिसके अंदर में तप है, जिसके अंदर में गुरु की कृपा है, जिसके अंदर में इष्ट की शक्ति है, इन दैवीय ताकतों से जो परिपूर्ण है, उसके मुख से निकला हुआ हर एक बात सत्य होगा। ऐसा महर्षि पराशर ने कहा है कि भव प्रमाणम वचनम तस्य भवति एव न संशय। और जिन्होंने त्रिस्कंध, ये 3 भाग ज्योतिष का नहीं पढ़ा है, वो कितना भी फलित का बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन उनका कथन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष 3 स्कंध सहित पढ़ने को कहा गया है। अब ऐसा नहीं है भगवान की एक कोई वृक्ष है तो उसका जड़ी अलगे कर दीजिए, शाखा और बीज का भाग अलगे कर दीजिए, उसको अलगे कर दीजिए, तो वो वृक्ष गिरकर समाप्त हो जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि जितना शास्त्र को सरलतम ढंग से आजकल बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, उतना सहज नहीं है। भवति प्रमाणम वचनम तस्य भवति एव न संशय। और महर्षि अत्रि ने कहा कि जिस प्रकार हर व्यक्ति के मकान का एक आधार होता है, हर कोई मकान बनाता है तो उसका एक आधार स्तंभ होता है, तो ज्योतिष ज्ञान रूपी भवन का, ज्योतिष रूपी मकान का ये 3 ही आधार स्तंभ हैं। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। तो भगवान एक 3 स्कंध सहित ज्योतिष जो पढ़ेगा, वही ब्रह्मलोकम महीयते त्रिस्कंध ज्योतिषम धित्या। जो 3 स्कंधों को सम्यक प्रकार से गुरु की कृपा के साथ जो लोग ज्योतिष अध्ययन करेंगे, जो गुरु की सेवा करेंगे, जो तप करेंगे, जो गायत्री की साधना करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे, अपने इष्ट को जागृत करेंगे, वही व्यक्ति दैवज्ञ बनेगा। बाकी तो महर्षि ने कह दिया कि नक्षत्र सूचक पाप गेयो नक्षत्र सूचक, नक्षत्र सूची बन के रहिए, क्योंकि भगवान ये वेद विद्या है। और वेद की कोई भी विद्या इतनी सरल, अनंता वेदा। महर्षि भरद्वाज ने 7 जन्म लिया था वेदों का अध्ययन प्राप्त करने के लिए, लेकिन अध्ययन नहीं करने। खासकर ब्राह्मणों के लिए वैदिक ज्योतिष, चाहे सतवत ब्राह्मण हो, चाहे पराशर गृह सूत्र हो, कहा गया है कि ब्राह्मण को 6 अंगों सहित वेद पढ़ना चाहिए। षडंग वेदोध्यय ब्राह्मण। तो भगवान इस प्रकार के अभित्तैव यह शास्त्रम देवज्ञम प्रपद्यते स पंक्ति दूषकः पाप ज्ञेयो नक्षत्र सूचक। जो लोग दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों के बहकाने के लिए, अपना पेट उदर निमित्तक बहुकृत वेशम के लिए ज्योतिष विद्या का व्यापार करते हैं, वो नरकगामी होते हैं भगवान। ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है, उनको पाप लगता है, उनको दोष लगता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, लेकिन श्रद्धा से, प्रेम से,
विश्वास से, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान हमारे शास्त्रों ने बताया। अब मैंने आपको 3 स्कंध से परिचय करा दिया। अब इन तीनों स्कंध के भगवान कुछ ग्रंथ भी हैं, उनका भी आपको ज्योतिष शास्त्र में जानकारी होनी चाहिए। देखिए भगवान, प्रथम सिद्धांत जो है गणित भाग, उसके 5 ग्रंथ, 5 सिद्धांत हैं। पहला पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पौलिस और सूर्य, ये 5 प्रकार के ग्रंथ हैं जो जिनके द्वारा पंचांग का निर्माण होता है। सिद्धांतिक जितने गणित की आवश्यकता पड़ती है, ये 5 ही ग्रंथ हैं जो सिद्धांत ग्रंथ के सिद्धांत के लिए इनका निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष का जो प्रथम सिद्धांत भाग है वो इन 5 ग्रंथों के आधार पर ही चलता है। दूसरा भाग भगवान, संहिता के बहुत सारे ग्रंथ हैं। संहिता वाला बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है बृहत संहिता, जो बारामिहिर जी के द्वारा की गई है, जिसे बाराही संहिता भी कहते हैं। गर्ग संहिता, पराशर संहिता, देवल संहिता, असिल संहिता, भृगु संहिता, वशिष्ठ संहिता, कश्यप, बृहस्पति, नारद आदि ये प्रमुख संहिता के ग्रंथ हैं। और ज्योतिष शास्त्र के फलित ज्योतिष के 2 प्रमुख ग्रंथों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक आपका है पराशर होरा शास्त्रम और दूसरा है भगवान आपका बृहत जातकम। ये बारामिहिर जी की ज्योतिष शास्त्र और पराशर जी की पराशर होरा शास्त्र और लघु पराशरी, ये 3 ग्रंथों को जिसने गुरु से श्रवण कर लिया, फिर ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ऐसा विषय नहीं है भगवान, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा कोई नहीं बच पाएगा ना कि व्यक्ति को यहां ना मिले। इन 2 ग्रंथों में ही सारे ज्योतिष शास्त्रों का वर्णन किया गया है। और एक ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है, उसके अलावे होरा शास्त्र के कई सारे ग्रंथ हैं। जैसे हस्तरेखा के लिए सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र में कई ग्रंथ आ जाते हैं। ललाट विद्या, फेस, आप आजकल अंग्रेजी में जिसे फेस रीडिंग कहते हैं, किसी का ऋषियों ने इसको ललाट विद्या, मुख विद्या, अंग विद्या इत्यादि के तहत कहा, लेकिन आजकल लोग अंग्रेजी शब्द का उच्चारण करते हैं। यमल शास्त्रम, ताजिक शास्त्रम, सामुद्रिक स्वरोदय आदि शास्त्र भी फलित ज्योतिष के अंग माने जाते हैं। फलित ज्योतिष में अंक न्यूमरोलॉजी भी आपका आ जाता है। टैरो वगैरह जितने आधुनिक आजकल के हैं, प्रश्न शास्त्र इत्यादि जितने प्रकार के आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जिनके द्वारा फल कथन जाना जाता है, वो सब होरा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये भगवान एक तीनों के अपने अपने ग्रंथ हैं जो तीनों खंडों का निरूपण करते हैं। कभी कभी आप लोगों से कोई पूछता होगा या कहीं प्रश्न आ जाएगा कि जो ज्योतिष शास्त्र के 18 ऋषि लोग हैं। अब समझिए भगवान, एक एक ऋषि के एक एक ग्रंथ में अगर मान के चलिए, उदाहरण पर मैं कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर रहा हूं, अगर 1000 श्लोक भी हो तो 18,000 श्लोक बन जाएंगे। 18 ऋषि हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवचन करता है, निर्माण करता है, व्याख्या करता है। इनको मीडिया प्रभारी भी कह सकते हैं, जो जन जन में पहुंचाने वाले हैं।
जन सूचना पदाधिकारी भी, कुछ भी आप संज्ञा लगाइए, लेकिन 18 ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके सब लोगों को दिया था। उन 18 ऋषियों में कौन कौन है? सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो पराशर कश्यप नारदो गर्ग मरीचिर मनु अंगिरा लोमस पौलिश्चैव चवनो यवनो भृगो शौनका अष्ट अष्टादश चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। इनका नाम याद करना होता है भगवान, इनका नाम एकदम याद होना चाहिए। तो एक भगवान सूर्य ब्रह्मा व्यास वैश अत्रि पराशर कश्यप नारद गर्ग मरीचि मनु अंगिरा लोमस पौलिस चवन भृगु शौनक आदि ऋषि और ज्योतिष शास्त्र के 18 ऋषि लोग प्रवर्तक कहे गए। इन्होंने ही भगवान वेद से ज्योतिष शास्त्र को प्राप्त किया। वेद से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और नारद के बाद भगवान को कहीं कहीं प्राप्त होता है कि ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा ने सूर्य को दिया, और सूर्य के फिर कहीं मिलता है कि नारद को प्राप्त हुआ। तो मति मतांतर अपना अलग ढंग है, लेकिन जो श्लोक मैंने दिया है ये श्लोक सार्वभौमिक श्लोक है। तो इस तरह से भगवान हमारा ज्योतिष रूपी विशाल ग्रंथ जो ज्योतिष शास्त्र है, इन 3 खंडों में विभाजित किया गया है, और एक तीनों खंड सहित पढ़ने योग्य है। अब देखिए भगवान, ये हमारा ज्योतिष वृक्ष है। ज्योतिष वृक्ष सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम। सिद्धांत एक पेड़ का डाली है, संहिता एक पेड़ का डाली है, और होरा भी एक पेड़ का डाली है, और मूल कौन है? तो ज्योतिष रूपी वृक्ष। अब इस ज्योतिष वृक्ष को मूल को बचा, मूल हमारा अच्छा हो और तना स्कंध पत्ता ना हो तो अकेला मूल भी नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार भगवान सिद्धांत संहिता होरा इन सहित जो लोग इस ज्योतिष रूपी विशाल वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वही लोग दैवज्ञ बनते हैं, वही लोग ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र का लाभ होता है। तो भगवान मैंने अपना विषय आप लोगों के पास रख दिया। जिन लोगों का प्रश्न हो, आप लोग एक एक करके अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद भगवान। अरुण जी, भगवान जी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए भगवान प्रश्न पूछिए। गुरु श्लोक ज्यादा याद नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करें? आपका आवाज नहीं आ रहा है भगवान। दूसरा कोई प्रश्न पूछिए, एक बार कट के आइए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। हाँ पूछिए भगवान। प्रश्न पूछिए भगवान। ये आशीष जी किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है भगवान? बोलिए भगवान, बोलिए 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 मनीष जी। सूचना हमें ये था कि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भगवान आप लोग की आवाज मेरे पास नहीं है, मेरा नेटवर्क खराब है कि आप लोग का नेटवर्क ठीक नहीं है? बताइए लिंकेश जी।
गुरुजी आपकी आवाज गुरुदेव आ रही है आपकी आवाज। गुरुदेव कुंडली निर्माण भी पढ़ाया जाएगा कि नहीं? जी भगवान, वो पढ़ाया जाएगा। पहले आप फलित ज्योतिष को अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद कल आपको ब्रह्मांड परिचय कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बेसिक ज्योतिष जो चलता है एकदम सहजता और सरलता से बताया जाएगा। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जी बताइए भगवान मनीष जी। हाँ बताइए सुनील जी। जी भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो ज्योतिष के विद्वान होते हैं और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं भगवान जो ज्योतिष की जिनकी पृष्ठभूमि नहीं होती, लेकिन मेरा प्रश्न ये है भगवान कि उनके जो फलादेश होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और वहां पर वहीं पर जो ज्योतिष जिसने ज्योतिष के ग्रंथ पढ़े हैं उसका फलादेश उतना सटीक नहीं बैठता है भगवान, और उन लोगों का सटीक बैठ जाता है। तो भगवान इसका कारण क्या है, ये जानना है मुझे। कई बहुत बार सुंदर मैंने प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, बहुत ही सुंदर प्रश्न। देखिए भगवान, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, आप बहुत अच्छे गुरुजी से पढ़ लिए, आपने पुस्तकी ज्ञान अर्थकरी विद्या को प्राप्त कर लिया या गुरुमुख विद्या भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके देखिए एक बड़ा गूढ़ चीज बता दे रहा हूं। आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देखिए भगवान, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण ही हो, जब तक आपके अंदर में संस्कार संस्कार गुरु, इष्ट और दैव की कृपा नहीं होगी, तब आपके मुख से निकला हुआ, आप कितना भी बड़ा ज्योतिष का पीएचडी क्यों नहीं किए हुए हैं, लगातार अनुसंधान किए हुए हैं, वर्षों तक आपने ग्रंथों को गुरु के सामने ही पढ़ा हो, लेकिन आपके अंदर में तपबल ना हो, साधना की शक्ति ना हो, इष्ट की शक्ति ना हो, तो आप एकदम भगवान सक्सेसफुल नहीं होंगे, यानी सफल नहीं होंगे। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है, लेकिन आपके अंदर में तपबल है, गुरु की कृपा है, इष्ट की कृपा है और साधना का बल है, या पूर्वार्जित कुछ ऐसा पुण्य है, तो उसके आधार पर आप कम पढ़े लिखे भी होकर ज्यादा से ज्यादा आप फल कथन कहेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। समझ में आ गया सुनील जी ना? जी जी भगवान, समझ गए ना भगवान? जी 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 गुरुदेव जी। हाँ तो ये भगवान, आप देखिए, आप पंडित जी हैं, मैं कहता हूं बार बार, पिछले कई कक्षाओं में कहा, आप पंडित जी हैं और एक पंडित जी खूब पढ़े लिखे हैं, बढ़िया से एकदम वेद मंत्रों का उन्हें भली भांति अध्ययन किया है, संगीता पढ़ा, सब चीजें उनको अध्ययन है। एक वो पूजा करा रहे हैं और किसी यजमान का कल्याण नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति गए और बोले जा श्री राम जय जय राम, और उस व्यक्ति का रुका हुआ कार्य सिद्ध हो गया। पंडित जी बोले मैंने इतना वेद मंत्र का प्रयोग किया, नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति ने बताया कि देखिए पंडित जी, आपके पास ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान को बल देने के लिए, पावर देने के लिए आपके अंदर में साधना बल नहीं है, आपके अंदर में संस्कार नहीं है, आपके अंदर में संध्या रूपी गायत्री माता की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। तो भगवान सब होते हुए भी अगर भोजन की थाली में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा पड़ जाए, तो भोजन स्वादहीन हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी बनने से नहीं होता है, ज्ञान को बचाने के लिए, ज्ञान को और देने के लिए आपको साधना की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना सुनील जी? जी जी गुरुदेव। ठीक है ना सुनील जी, समझ में आ गया ना भगवान? जी 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 ठीक गुरुदेव जी, है। समझ और में आ गया मैं जी। देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग को अगर मान लीजिए ऑनलाइन अगर कभी
नेटवर्क की समस्या आप पर्सनली, मैं एक फॉरम कल डाल दूंगा, आप अपने प्रश्न रखिए और लिखित प्रश्न भी पूछिए, मैं लिखित प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। या कभी कभी आप लोग ऐसा कीजिए, प्रश्न तैयार कीजिए, लेकिन भगवान प्रार्थना है ऐसा प्रश्न पूछिए जो सार्वभौमिक हो, सबके लिए उपयोगी हो, जैसे अभी आपने पूछा। ऐसे प्रश्नों को लाइएगा तो इससे क्या होता है कि अध्ययन की शक्ति बढ़ती है और एक प्रश्न से सबका संशय दूर हो जाता है। ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। हाँ, और मैं तो इस तरह से भगवान साधना का बल होता है कि कोई पढ़ा लिखा होकर भी नहीं कर पाया, और कोई, आपने देखा भी है हमारे यहाँ तुलसीदास जी हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि सब लोग हुए। इन लोगों ने डिग्री नहीं प्राप्त किया था, लेकिन उस पद को प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिल पाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहा न विद्यते। और ज्ञान के अलावे इस संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं। गुरुजी प्रणाम। और किन्हीं का प्रश्न है भगवान? जी गुरुजी, एक प्रश्न था। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भगवान। गुरुजी, जैसे अभी आप कह रहे थे, जैसे ज्योतिष को व्यवसाय बना दिया, जैसे आजकल ज्योतिषी जैसे अपनी फीस रखते हैं, कोई अब 11,000 भी लेते हैं, 2100 भी लेते हैं, और जजमान कहता है गुरुजी आप कम फीस भी तो ले सकते हो। तो गुरुजी उसको भी तो अपना जीवन यापन करना है, घर चलाना है, ज्योतिषी को भी तो। बहुत सुंदर भगवान इस प्रश्न का। भगवान देखिए, शास्त्राकार का कहना है आप जो ये ज्योतिष विद्या अर्थार्जन विद्या है भगवान। कई अब अब आप बताइए, इतना उम्र हो गया, किसी पंडित जी को यजमान के यहाँ अधिकांश से अधिक उपनिषद पाठ करते हुए सुने हैं? किसी पंडित जी को अधिकांश से अधिक गीता सुनाते हुए सुने हैं? बताइए भगवान, सुने हैं? नहीं गुरुदेव। नहीं, क्योंकि एक विद्याएं अर्थ कई हैं। ठीक है, ज्योतिषी को पैसा चाहिए। देखिए भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र को किस उद्देश्य से प्राप्त कर रहे हैं? आपका उद्देश्य है कि उदर पूर्ति करना। तो विद्या जब आपके अंदर में रहेगी तो उसी प्रकार का वो रूप धारण कर लेगी। आपका उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य है इस विद्या को अध्ययन करके स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को मार्गदर्शन करना। तो वो विद्या, आपने कहा कि घर चलाना है, ठीक है, नियम भी है, किसी ज्योतिषी के पास खाली हाथ मत जाइए। लेकिन भगवान, आप पैसा भी ले रहे हैं और आपके पास ज्ञान भी नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार न हो जाएगा भगवान? बताइए श्रीमान मनीष जी, बताइए। जी हाँ जी गुरुजी जी। ये गलत न है कि आप ज्ञानी नहीं हैं, आप किसी से बोल दिए कि आपका राहु की दशा आई और आप खत्म हो जाएंगे, और आप उस व्यक्ति से कल्टा के, उसको बहका के, डरा कर ये जो पैसा ले रहे हैं, ये तो भगवान परिश्रम का धन न हुआ? बताइए बताइए भगवान मनीष जी। जी गुरुजी, आजकल हाँ ज्योतिष विद्या तभी उनसे ज्यादा बदनाम हो गई है। नहीं नहीं, आप बदनामी की बात नहीं करें, आप बताइए ये पाप के भागीदार हुए कि नहीं? जी जी, पाप लगेगा। अगर कोई, आप करके देखिए, आप ज्योतिषी लोग हैं, पढ़े लिखे बेसिक हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का आप फलित कीजिए जो कमजोर, 11,000 देखकर आपको भूल जाएगा कि पंडित जी ने मेरे भविष्यवाणी की थी। लेकिन जिस गरीब का आप 1 पैसा देगा, अगर उसका आप फलित कर दीजिएगा, जीवन भर ईश्वर की जिस प्रकार हृदय में स्थान आपका स्थान रखेगा। तो भगवान देखिए, कमाइए, व्यापार व्यापार कीजिए, लेकिन व्यापारी का गुण भी तो होना चाहिए ना भगवान? बताइए, शास्त्र ज्ञान भी तो होना चाहिए ना? जी जी गुरुजी।
शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, आप पढ़ा ही नहीं है, आपके अंदर में साधना ही नहीं है, और आपके अंदर आप खाली कमा रहे हैं। रोज 50,000 की आपकी आमदनी है और न गायत्री जपते हैं, न सूर्य को अर्घ देते हैं, न गुरु की वंदना करते हैं, न आराधना करते हैं, तो आप एक कुशल व्यापारी बन गए। फिर देवज्ञ और कुशल व्यापारी, ये दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। क्या भगवान बताइए, बताइए भगवान बताइए। मनीष जी, मैं गलत कर रहा हूं? ना जी गुरु जी, बढ़िया बढ़िया। तो आपको ज्योतिष के द्वारा आय भी मिलेगा, ज्योतिष के द्वारा सम्मान भी प्राप्त होगा, लेकिन मन में जहां उद्देश्य आया कि इसका पैसा तो ऐंठ लेना है, तो इसका भगवान बड़ा दुष्परिणाम प्राप्त होता है। जीवन के अंत अंत तक जितना आपने इस विद्या, चूंकि वेद विद्या है भगवान, और वेद विद्या का जहां पर आप दुरुपयोग कीजिएगा, देखिए वृत्रासुर नामक एक राक्षस हुआ, जिसने गलत मंत्र बोल दिया था और गलत उसका हुआ। तो देखिएगा भगवान, जो ज्योतिषी लोग ऐसा करते हैं, उनके वंश परिवार में बहुत प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। कीर्तियां नष्ट हो जाती हैं, अपकीर्तियां ज्यादा प्राप्त होती हैं। समझे ना भगवान? ठीक है ना मनीष जी? जी प्रभु जी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? बोलिए आशीष जी। गुरु जी, ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो एक ही ज्योतिषी पे पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए? लोग आजकल क्रॉस चेक भी बहुत करवाते हैं। देखिए भगवान, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 4 लोगों से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि 4 वेद हैं, 4 लोग, चतुर्दिशाएं होती है, 4 लोग से धर्म का प्रश्न करना चाहिए। दूसरा बात भगवान, मान लीजिए कि आप ज्योतिषी हैं और आपने हमको कह दिया कि केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम। आप अगर ये कह देते हैं कि आप सिर्फ ग्रह नक्षत्र के आधार पर किसी के भविष्य को अशुभ घोषित कर देंगे, घटनाओं को आप कह देंगे, तो भगवान ये भी सही नहीं है। कुछ कर्म भी होता है। और रही बात भगवान, एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आज के समय में तो अवश्य नहीं करना चाहिए। ठीक है भगवान? और कोई प्रश्न है मनीष जी? जी गुरु जी, अब नहीं है। प्रणाम गुरु जी। भगवान एक मिनट भगवान, गुलशन जी और मनीष जी, आपसे निवेदन है कि मैं आपका नाम लिख लूंगा, कक्षा का नियम भंग न करें। भगवान मनीष जी, आप कक्षा का नियम है आपका। हाँ बताइए मनीष जी, संतुष्ट है भगवान? जी गुरु जी। और चलिए, हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए मनीष जी। मनीष जी बोलिए भगवान। हाँ गुरु जी, मुझे कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, संतुष्ट हैं असल में मनीष जी बहुत सारे हो गए ना, तो समझ में नहीं आ रहा किस मनीष से जिक्र हो रहा। नहीं गुरु जी, बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है गुरु जी, बहुत संतुष्ट है। आप लोग एक कोडवर्ड रख लीजिए, एक हमारे भी मनीष जी हैं, उनका नाम मनीष पांडे है, आप लोग कोडवर्ड रख लीजिए। गुरु जी, आप मुझे मुनीष बुलाइए, MU मुनीष शर्मा, मुनीष जी। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक गुरु जी, धन्यवाद भगवान। और मैं नोट्स के लिए कोई चिंता मत कीजिए, नोट्स डाल दूंगा, और परीक्षा भी होगी भगवान। आज संस्थान ने कहा है कि परीक्षा भी होगी गूगल फॉर्म से, और आपको परीक्षा प्रार्थी भी बनाया जाएगा। नमो नमः। किन्हीं का कोई प्रश्न और रह गया है मनीष जी? मनीष जी, किन्हीं का कोई प्रश्न रह गया है? कल एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न नहीं कहा था कि प्रश्न गुरु जी नहीं ले पाए। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो आज्ञा दीजिए।
किन्हीं का कोई गुरुजी प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी, गुलशन गुरुजी बोल रहे हैं हम। हाँ जी गुलशन जी बोलिए भगवान। ये मैं पूछ रहा था कि ये बिना डेट ऑफ बर्थ जाने किसी के जन्म कुंडली बन सकता है क्या? जी भगवान बन सकता है। इसके लिए स्टाफ पर पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि आप सीबीआई जांच करती है, तो भगवान क्राइम क्राइम में कुछ कुछ चीजों से जिस प्रकार आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप किस दिन जन्म लिए थे, और ये चीजें आपको बता भी दूंगा। देखिए उसमें क्या होता है कि लक्षण के आधार पर एक एक चीज को तैयार किया जाता है। समझ गए ना गुलशन जी? हाँ महाराज जी, तो ओ धन्यवाद। भगवान, अभी अभी आप बेसिक जानते हैं, तो वो उत्तम मृतात्मा की कुंडली भी आप जान सकते हैं कि कोई लेकर आया, एक व्यक्ति ने मरे हुए व्यक्ति का कह दिया कि इसका तो 2026 में विवाह होगा, और जबकि उसका देहांत 2021 को दुर्घटना में हो गया था। अब परिवार वाले ने कहा कि ज्योतिष, तो भगवान ज्योतिष इतना सरल नहीं है जितना आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग निकाल नहीं पाते हैं, पढ़ा है ग्रंथ में। और जो चीज है, मैं आप लोग को बहुत सारे ज्योतिष के थिंक बताऊंगा, मनोगत प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें बताऊंगा। आगे चलते चलिए। जी गुरु जी, नमो नारायण, प्रणाम। भगवान प्रणाम गुरु जी। नमो नमः भगवान। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष व्यक्ति को खुद चुनती है, व्यक्ति नहीं चुनता ज्योतिष को। जी भगवान, जी श्याम जी सही बात बोले। ऐसा है कि हमारे धर्म शास्त्रों में पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्ते देहिना, ब्रह्मा ने जन्म के पूर्व ही हमारे भाग्य में ये लिख दिया है कि हम किस विद्या को अध्ययन करेंगे और किस विद्या को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक पूर्वार्जित कर्मों से प्राप्त होता है भगवान। समझे श्याम जी? श्याम जी, जी भगवान। श्याम जी एक सही बात है कि जो विद्याएं ही व्यक्ति को ग्रहण करती है, व्यक्ति नहीं। जी गुरुदेव। चप्पल और बताइए भगवान। अब मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ मनीष जी, अरुण जी। जी प्रणाम गुरुदेव, जा सकते हैं। ठीक है भगवान। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी सर्वभ्यो नमो नमः। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमस्कार। नमो नमः। सभी को हर हर महादेव भैया। महादेव प्रभु जी, अब आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं भगवान। जी भैया, महादेव, हर हर महादेव। नमो नमः कृष्णा जी। जी नमो नमः। महादेव हर, जय द्वारकाधीश।